और यहाँ पे अब क्योंकि मैंने वापस मेन स्टेज की तरफ जाना है, और मेन स्टेज की तरफ जाते जाते एक टीज़र ज़रूर दे दूँ कि आज हमारे साथ हमारे मुल्क के बहुत बड़े सेलिब्रिटी तो हैं, लेकिन उससे बढ़ के एक बहुत ही प्यारे इंसान है, वन ऑफ द मोस्ट वार्म, लविंग, ऑसम पर्सनैलिटीज़। एंड इनके साथ मुझे कम काम करने का मौका मिला है, लेकिन जब भी मौका मिला है इट्स बिन एन एब्सोल्यूट प्लेजर। समी खान, आप बताइए जी, कौन प्यारी सी पर्सनालिटी आज हमारे साथ बहुत है? ही अच्छे इंसान, मल्टी टैलेंटेड, किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। सब घरों में सब लोग पूरी दुनिया में इन्हें जानते हैं लोग। एक तो इंसान का फन बहुत अच्छा होता है, ये इंसान उससे भी कई ज्यादा बढ़ के हैं, यानी जो लोग इन्हें पर्सनली जानते हैं ना सब इनकी तारीफ करते हैं। तो आज हम अपनी और इसमें बहुत ज्यादा अमल दखल इनकी तरबियत का है। बेशक अपब्रिंगिंग इज एवरीथिंग। वो आपको फिर नजर आता है फिर काम की कैपेसिटी में और डिफरेंट जगहों पे कि एक्चुअली तो इसका क्रेडिट आई थिंक घर वालों को इनसे ज्यादा ही जाता है। जी, आज हम वेलकम कहना चाहेंगे अपने प्यारे भाई अफान वहीद को रमजान पाकिस्तान में। खुशामदीद भाई, लेट्स गिव हिम अ वार्म वेलकम। हमारे मुल्क के सुपरस्टार अफान, कैसे हैं आप? ओवरवेलमिंग इंट्रोडक्शन, थैंक यू सो मच। यू डिजर्व। अच्छा, दूसरा इंट्रोडक्शन ये हो सकता। हाँ जी, आज हमारे साथ अफान वहीद है। जी ठीक है अफान। अच्छा जी, हाँ हिना बताइए, ये भी हो सकता था, लेकिन आप क्योंकि इतने प्यारे हैं कि हमारा दिल चाहता है कि आपका उतना ही प्यारा इंट्रोडक्शन हो। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। आपको माह रमज़ान का 7वां रोज़ा मुबारक हो। और हमारे लिए ऑनर की बात है कि आप यहाँ पीटीवी में हमारे पास ये रोज़ा हमारे साथ इफ्तार करने आए हैं। थैंक यू सो मच। रमज़ान में क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं? रमज़ान कैसा, मसलन रमज़ान के महीने क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? कुछ बाकी एक्टिविटीज़ कम हो जाती है, रमज़ान पे फोकस होता है। कैसा रमज़ान गुजरता है? शूट से नहीं छुट्टी मिलती। नहीं, ये मैंने सुना है कि ये एक्चुअली छुट्टी ले लेते हैं। मैंने अभी बिल्कुल ऑफ देखा? किया हुआ शूट से। मैं तो आज इस शो से सुबह मना करने लगा था, बट मैंने कहा जुगन से डांट पड़ जाएगी। अब देखा समी, तुम्हारा डर नहीं था, मेरा था। मैंने कहा ना मैं उस्तानी सी देखो, लगती अफान हूँ भी मेरी सबको। तरह बहुत ही सादा इंसान है, वो मेरे से कहाँ डरे। मुझे इसीलिए आज हंसी आ रही थी। मैंने कहा अफान और समी दोनों एक सेट पे, आज तो डबल उस्तानी मोड में मैंने आना है। जुगन, आई स्वेयर, जब मैंने सोचा, मुझे था जुगन की कॉल आएगी मुझे, ये क्या कर रहे हो तुम, आओ ये shoot पे। बताइए क्या मसला है? तो मैंने कहा नहीं चला जाता। अच्छा, बट वैसे रमजान में क्या आपका मतलब व्हाट इज द स्केड्यूल? मतलब अगर काम से ऑफ ले लेते हो तो देन क्या करते हो? बस रोजों पे फोकस, फैमिली के साथ? मुझे ये बात आई गेस मैंने किसी शो में पहले भी की थी। मुझे जो पर्सनली फील होता है, मुझे लगता है कि जो 11 महीने आप पे जख्म लगते हैं ना, वक्त लगाता है, रमज़ान उन पे मरहम रख देता है, उनको हील कर देता है। तो रमज़ान जैसे ही ख़त्म होता है, आपको फील होता है कि यू फील हील्ड। तो मैं उस पर इसलिए फोकस करने की कोशिश करता हूँ अपनी हम्बल कैपेसिटी में, जितना भी थोड़ा बहुत हो सके। तो या नाइस थॉट। मैंने जैसे कहा था ना कि रमज़ान इज़ अ मंथ टू डिटॉक्स योर माइंड, बॉडी एंड सोल, और तीनों चीज़ों को कनेक्ट करने का वक्त होता है। ये सिर्फ खाना खाने और इन्जॉयमेंट और एंटरटेनमेंट इन टर्म्स ऑफ खाना और सिर्फ पकाने और उस चीज़ों का नहीं होता। अपने आप को डिटॉक्स करें, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपने सोल को कनेक्ट करें, अपनी रूह को और कनेक्ट करें। अपने टाइम को ज़ाया ना करें, इन लम्हात को ज़ाया ना करें, प्योर करें अपने आप को। आई मीन मुशक्क़त के बगैर, मेहनत के बगैर आप जितना कर सकते हैं उतना तो करना ही चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अफान, रमज़ान के अंदर हम किसी से पूछते हैं, क्योंकि अभी जुगन भी किचन से होकर आ रही है, तो इफ्तार की तैयारियां चल रही हैं, तो मैं ये ज़रूर पूछता हूँ कि शहर में क्या मजाल है कि अफान इस लड़के ने 2 दफा पूरे 7 दिनों में चम्मच हिलाने के अलावा कुछ किया हो किचन मुझे में। मौका ही नहीं देते। दुनिया बदल गई है, मौका ही नहीं देते। दुनिया बदल गई है। मुझे मौका नहीं मिला अभी तक। नहीं, आपको शेफ्स जितने भी हैं वो बहुत से शेफ्स Amazing मेल भी हैं, बिल्कुल है, मर्द मर्द हज़रात बहुत हैं। शेफ हैं, बिल्कुल है। तो आप कुछ बनाते हैं? शेफ से याद है कि अफान आप कुछ बनाते हैं कि यार जुगन क्या हो गया? समी कितना डरता है इससे जुगन अंडा से। फ्राई करने के अलावा इसको कख नहीं आता, और अंडे का भी बेड़ा गर्क कर नहीं देता नहीं, है। अंडा से बनाता हूँ, अंडे पे चैलेंज कर सकता हूँ मैं। नहीं अच्छा, उसके अलावा कुछ नहीं आता? नहीं, अंडा ऑमलेट, अंडे अंडे की एक और मंगवाऊं, टाइप ऑमलेट, अंडे मंगवाऊं और दोनों का अंडा कुक ऑफ करवाऊं। सर कर ले। अंडा को खाओ। अंडा कुक ऑफ और मतलब वो अगला दिन। जुगन, आपके साथ तो मैं भी हूँ। बेचारी मासूम सी इलायची पे इल्जाम आ गया है। नहीं, उस पे नहीं आया, वो कुछ और किया था। मुझे पता है, मैंने कुछ गलत खा लिया था, उससे तबीयत थोड़ी खराब हुई थी, लेकिन अब बेहतर हूँ। आप कहवे का कसूर नहीं है। हाँ, देखा? अब चलिए ठीक हो मैं गए। बता देती हूँ व्यूअर्स के कल बेचारे समी की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, क्योंकि परसों
नहीं नहीं ये वो नहीं है। डॉक्टर हिना ने ये एक ये कावा नहीं, वो काढ़ा था, एक काढ़ा मेरे से पकवाया और वो अपने मग में डाला और मुझे बार बार कहे नहीं समी को भी दो इफ्तारी पे, समी भी इफ्तारी में, वैसे समी भी रोजा इसी के साथ खोलेगा। मैं कहा ठीक है। अच्छा, अब वो कहवा तब लिया जाता है जब आपका पेट ओवरफ्लो होने वाला बिल्कुल सही था। भरा हो। समी ने भरा हुआ उसके हो। बाद अगले ने खाली पेट के ऊपर जब पी लिया तो फिर अच्छा कल सुने कल समी कुछ उल्टे सीधे सब सब कुछ हो ही गया। सब कुछ ही हो गए, कुछ लागर से थे कल लागर समी। लागर से। अच्छा उसके बाद समी ने होम डिलीवरी करवाया कुछ और खाया। देखें वो हालत खराब हो गई थी, अब कुछ खाना होता नजी तो हाँ। समी ऐसा क्या है कि जब भी खवातीन सेट पे होती हैं सारी बंदूकें आपके डायरेक्शन में होती हैं। अफान के साथ भी होता है लेकिन आज अफान थोड़ा बचा हुआ है। मासूम, लेकिन अफान रिलेट कर पा रहा होगा। हाँ, अफान ऐसा होता है ना, totally। बिल्कुल रिलेट कर रहे हो ना, ऐसे ही जो होता है ना। एक्सप्रेशन समी के चेहरे पे आ रहे हैं मैं रिलेट कर सकता हूँ। आई एम सॉरी, इधर एक ही लाइन बनती है, वड्डे वड्डे तुसी मासूम, ठीक है ना। अब मुझे ये बताइए अफान कि कैन यू एक्चुअली कुक, लाइक अगर रमजान में ऑफ लेते हो टाइम मैं बहुत अच्छा कुक तो किसी की कोई मदद भी करते हो, कोई किचन मदद में करूँ या ना करूँ, लेकिन मैं कुक बहुत अच्छा हूँ। सब कुछ बना लेते हो। ये कराची रहने की मजबूरी की वजह से नहीं हुआ। कराची में तो मेरा तो घर ही नहीं है कराची में। बट व्हेनेवर यू आर देयर एंड वहाँ पे नो आई थिंक आई एम फॉन्ड ऑफ कुकिंग। मैंने जब से रूमी की एक बुक पढ़ा था, रूमी ने उसमें कहा कि कुकिंग जो है ना ये आपको अल्लाह से करीब लेके जाती है और बड़ी थेरेप्यूटिक होती है। मैंने कहा लेट्स ट्राई एंड आई ट्राइड, इट एक्चुअली हैपेंस। बहुत थेरेप्यूटिक है। मैं कभी डाउन फील कर रहा हूँ, मैं आई स्टार्ट कुकिंग एंड आई फील बेटर बाय द एंड ऑफ इट। आज मैं भी बहुत डाउन फील कर रही हूँ तो अफान। स्टार्ट कुकिंग देन। क्या बना के खिलाओगे? नहीं हमारी डाउननेस तब आप होगी जब अच्छा, आप अच्छा। हांडी पकाएंगे। मैं अभी आपको कुछ बना के खिला देता हूँ। व्हाट डू यू वांट टू ईट? अफान ये चीजें ना कहा करो, हमारे प्रोड्यूसर्स बहुत एक्साइटेड हो I जाते हैं mean it। कहते हैं, ले और आए। आज का हमारा प्रोग्राम भी था कि अपनी बात पे कायम रहे, तो जो कह रहे हैं वो करना पड़ जाएगा आपको यहाँ। मैं आई डोंट माइंड ऑनेस्टली। चलिए भी इनसे पाए पकवाते हैं। तो पाते हैं, आज भी तैयारी करवाते हैं इसकी पाई के इफ्तार। अलावा मैं सब कुछ बना लेता हूँ। फिर 3 चीजें जो बहुत अच्छी बनाते हो। पुलाव, कढ़ाई, बिरयानी एंड या प्रीटी मच बिरयानी भी या बिरयानी। गुड। Nice। मैं तो पुलाव पे मेरे आईब्रोज जरा पुलाव भी टेक्निकल Yeah। चीज। पुलाव बड़ी टेक्निकल चीज है, खानदानी पुलाव ना हो तो खाने का दिल नहीं चाहता। हाँ बहुत खानदानी होता है मेरा। खानदानी हो। बस फिर आ रहे हैं हम आपके पास पुलाव खाने के लिए, लेकिन उससे अच्छा पुलाव चिकन का या मटन का? बहुत। अच्छा पर फिर ये लड़का ठीक है, ये लड़का पास हो गया। जी तो जब हम मेन सेट पे आ जाते हैं तो यकदम मुझे ख्याल आया कि क्या अफान को अपनी रोज़ा कुशाई याद है? पहला रोज़ा जब, बचपन की कोई याद? बिल्कुल भी नहीं यार। इतनी पुरानी बात नहीं है अफान, इतनी पुरानी नहीं है। नहीं पुरानी नहीं, लेकिन मुझे कोई डिस्टिंक्ट मेमोरी नहीं है। अच्छा लेकिन आपने जब रोजे रखने शुरू किए तो पहले चिड़ी रोजों से स्टार्ट किया या हाँ प्रॉपर? चिड़ी रोज़ों से start अच्छा किया। आपके भी ये चिड़ी याद है मुझे। स्कूल में बच्चों जाके की आसानी के लिए थोड़ा सा उन्हें यूज हाँ, करने के लिए हाँ। करते नहीं, हैं। मैं 2 साल पहले समी को समझाया कि समी अब आप चिड़ी रोजे नहीं रख सकते, आप पे फर्ज है, आपने पूरे रोजे रखने हैं, राइट समी? जी जी बहुत समी आपने बात मान ली, अब आप पूरे रोजे रख रहे हैं। यार अफान मैं इतना रिलैक्स फील कर रहा हूँ कि यू आर वेरी मच लाइक मी। अब यार तो जिस चीज से मैं गुजरता हूँ एक्सप्रेशन से आप समझ जाते हो कि बिल्कुल, क्या हो रहा है और totally। रिएक्शन यही बनता है। टोटली। अच्छा आपको पता है कि आपके लिए हमने तैयारी हमने तैयारी की कि कोई कुकिंग की कि आज कुछ बना के खिलाएंगे या नेक्स्ट टाइम? क्यों देखिए, बेचारा- मैं जानना चाहता हूँ, मेहमान को भी बुला के मेजबान बनाना जरूरी है। नो डाउट ही इज अ ब्रिलियंट होस्ट हिमसेल्फ, लेकिन जरूरी है कि मुझे मेहमान को हर बार मेजबान ताने बना। मिलते हैं कि मैं सिवाय फ्राई अंडे के कुछ नहीं बना हाँ तो सकता। फिर भी समी मैं ताने में prove करना पड़ेंगे। चाहता हूँ कि और भी ऐसे मर्द हजरात हाँ, हैं जो जो अच्छे बना खाने सकते बना हैं। सकते हैं। बना सकते हैं तो हाँ। आप तो नहीं बना सकते। क्या तो पता उनको देख के मैं भी सीख लूं। नहीं तो उनके बना, ये अब हमारी लड़ाई ये ब्रेक में ना करने। हाँ, ये ब्रेक में ये करेंगे। हम ब्रेक में कर लेते हैं। अच्छा अफान जो आप मुझसे सवाल पूछे थे ब्रेक के अंदर कि आप इसे स्पोर्ट्स वगैरह में क्या क्रिकेट वगैरह कोई शौक रखते हैं? नहीं को खास देखा नहीं। मैंने कहा था ना, मेरे ख्याल से नहीं क्रिकेट कितना शौक नहीं है। मैंने बेसबॉल बहुत खेली है बचपन में। बेसबॉल? यस। नाइस। हाँ लेकिन क्रिकेट वगैरह से कोई, और बैडमिंटन, बट क्रिकेट So then how do you I stay, don't understand. How do you stay fit? How do you stay fit? यार आई थिंक दिस इज जेनेटिक। जेनेटिक तो नहीं है, कुछ तो करते होगे, एक्सरसाइज आई वॉन द जीन लॉटरी। एक सेकंड यानी आप यानी I swear to God। ए पतलून सानू भी मिल जाती यानी आप पराठे वगैरह सब शौक से खाते हैं, सब ये खाना पीना कंट्रोल करते हैं? शहरी भी पराठे और दही से करता हूँ और मैं माशाल्लाह बाकायदा खाता हूँ।
लेकिन मैं वेट गेन नहीं करता। माशाल्लाह। लेकिन फिर भी कुछ तो कुछ रोजे की हालत में बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं। हालांकि आई हम एम नॉट आपके प्राउड लिए ऑफ इट। दुआ करेंगे कि आप वेट नो 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 प्लीज डोंट। ना ही गेन कुछ करें लोगों तो की बेहतर जीत है। होती है। ना फिर ही। ठीक है, फिर ठीक है। मैं समझा आप कहने लगे हम दुआ करेंगे। I got you, bro. आप आप गेन कर ले वेट। बट जुगन यू हैव लॉस्ट वेट। नहीं मैं तो गुब्बारे की तरह हूँ, मैं कभी फूल जाती हूँ, कभी कम हो जाती हूँ, कभी फूल जाती हूँ, कभी कम हो जाती हूँ। बल्कि अब तो गॉन्ट टाइप। हाँ, अब कुछ नॉर्मल सी हो गई हूँ। वो Great. जैसे कि सबको पता है कि हर साल एक बच्चा मैंने ज़रूर पैदा करना होता है, तो अब मैंने सोचा कि मैं ब्रेक ले लूँ। अच्छा हिना, जी आप आती हैं, कभी किसी और को भी कुछ दे दिया करें, जी कभी कोई तोहफा, कोई गिफ्ट, कोई बिल्कुल। क्या सोचा है आपने? मैंने सोचा है कि आज एक जो ब्रांड है ब्यूटी लक्स, उन्होंने एक अच्छी सी एक क्रीम है जो कि एंटी एजिंग है, एंटी फ्रेकल है, जो कि मेलाजिमा ख़त्म करती है, आपके कलर को निखारती है, फ्रेश करती है आपको, ब्राइटन करती है आपको, फ्रेश करती है। आई मीन आपको, और बड़े मुनासिब कीमत में पूरे पाकिस्तान में दस्तयाब है। उनकी तरफ से मेरे लिए मेरे पास हमारी ऑडियंस के लिए कुछ गिफ्ट हैम्पर हैं जिनका क्लेम है कि बिल्कुल खालिस अज्जा से तैयार करदा है, और क्रीम को छोड़ने के बाद भी उसके कोई मुज़र असरात आपकी स्किन पे नहीं है, कोई ऐसा सच केमिकल उसमें नहीं है कि वो आपकी स्किन को ख़राब करे। No, that's और wonderful. पाकिस्तान के हर इलाके में इजीली अवेलेबल है, इकोनॉमिकल है। भाई आप यहाँ पे तो अवेलेबल तो करें ना, बिल्कुल आइए और ना। मेरे साथ गिफ्ट दें। यहाँ पे। इतनी लंबी आपने एड़ी पहनी है, आपको 15 दफा तो मैंने कम से कम मैं सेट। फिर भी किसी को आप bully करना अगर नहीं ये छोड़ती बोले नहीं जुगन। नहीं मैं क्यों सारे काम तो करूं? क्या हाँ। करें, हेल्प करना मैंने जुगन सोचा काजिम, कि दो आप किसी को बुली करना नहीं छोड़ती। नहीं बिल्कुल नहीं। चलता है। देखो बच्चों को नहीं बुली करना, किसी ऐसे को नहीं करना जो अपने लिए स्टैंड खुद नहीं ले सकता, लेकिन ये अपना ही बच्चा है इसलिए इसका ऐसे खैर ही है। है। अच्छा अब so, हम ये देते हैं कि जिनका देखते हैं कि कुछ फ्रैकल्स होंगे उनके फेस पे, फिर देते हैं। अच्छा ये चेक करें उन्हें, आपने जरूर ट्राई करना है बिल्कुल। और हमें फीडबैक भी जरूर फीडबैक देनी है। दीजिएगा। क्योंकि एक्चुअली इन्हें होता देखें। पता है क्या है ना कि बहुत दफ़ा जैसे कि मैंने भी व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग नूर, तो मेरे यहाँ पे और यहाँ पे मेलाज़मा हो गया हो था, जाता और है। हसन और हमजा को व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग देम, तो तब ऐसा कोई इशू नहीं हुआ था। तो हर प्रेगनेंसी, हर सिचुएशन डिफरेंट होती है, एज के साथ भी कुछ असरात बिल्कुल आते ऐसे ही हैं। है। ये हमारी प्यारी बहन है, मैंने कहेंगे ये भी ट्राई करके हमें बताएं। और ये प्यारी सी धूप के असरात पीछे- से भी पीछे- बचा, पीछे- 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 ये उनको- उन्हें अगर उनके उन्हें- ज्यादा हैं, बहुत हाँ। ज्यादा हैं उनके। आप skin ज़रूर पे। ट्राई कीजिएगा और बिल्कुल। हमें अपनी फीडबैक ज़रूर बताइएगा। और इंशाल्लाह इसके कोई, वो जो कहते हैं ना कि लगाने के बाद ऐसी क्रीम्स वगैरह अक्सर लोग कहते हैं कि हमें उसके साइड इफ़ेक्ट्स फेस करने पड़े, ऐसा इंशाल्लाह कोई इशू नहीं होगा। और अगर हुआ तो हिना का नंबर और एड्रेस हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। बिल्कुल। ब्यूटी लक्स का थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अच्छा हो गया। बिल्कुल अच्छा हो अब गया। जरा मैं डिहाइड्रेशन पे बात करना चाहती जी। हूँ, please. क्योंकि आज का हमारा टॉपिक भी डिहाइड्रेशन है। जी, जी। और आप अफान एक्सेप्शनली डिहाइड्रेटेड लग रहे हैं। इसका वो पीछे क्या रोजे राज की है? हालत में लग क्या रहे हैं। राज है? अच्छा नहीं, वाकई वैसे dehydrated रमजान है। में As in डिहाइड रमजान में obviously हाँ आप जी, उस तरह ऐसे पानी ही। नहीं पी सकते। तो रमजान में देखें, रोज़ा रखना है, एक सर्टेन टाइम पीरियड आप नहीं पानी पी सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो जो टाइम पीरियड जिसमें आपने क्योंकि देखें जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करते हैं उसमें पानी नहीं आपका रोका जाता। एग्जैक्टली। सो ये एक तरह से इंटरमिटेंट फास्टिंग से मुख्तलिफ है रोज़े को रखना। सो इस दौरान हम कैसे अपने आप को हाइड्रेटेड रख सकते हैं? एग्जैक्टली। सहरी में क्या करें और फिर इफ्तार, और इफ्तार के बाद क्या करें? अच्छा, इसका अभी जो मैं आपको एक रेमेडी बताऊंगी ना, कि इफ्तारी में आपने एक ऐसा कहवा बनाना है, और इतना स्वीट है हंसने की बात। Sorry. और फिर कल अफान ज़रूर बताइएगा कि तबीयत कैसी है। पिलाऊंगी अभी, इनफैक्ट आपकी मेहरबानी, मैं हाथ जोड़ रही हूँ। पूरे पाकिस्तान को पिलाऊंगी। और मैं आज 7 रोज़े हो गए, 23 रोज़े बाकी हैं, और मैं फीडबैक लूंगी कि अब ये रमज़ान कैसा गुजरा, और तो आने मैंने वाले फीडबैक तो आपको दे दी है। वो उन्होंने शवारमा कुछ और खाया था, उस वजह से वह मुझे पता चल गया है। उसमें मिलावट हो गई थी। उसमें हुआ था। इलायची इतनी मासूम, इतनी प्यारी होती है, उससे क्या होना है? इलायची ना हो गई, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। ये हाँ। बात मैंने ऑनर नहीं करनी है। आप हाँ मुझे जी। बताएंगे कि अच्छा कहवे की तरफ हम आएंगे। मुझे अच्छा, क्या करना है? इफ्तार से लेके सहरी तक आपने थोड़ा पानी पीना है, और अगर वो ल्यूक वार्म हो ना, हल्का सा नीम गर्म हो, तो वो आपके बॉडी को फौरन हाइड्रेट कर देगा। ये टिप नंबर 1 है। ठंडा
चिल्ड पानी नहीं पीना। चिल्ड पानी क्या होता है कि आप थोड़ा सा पीते हैं, आपकी प्यास ख़त्म हो जाती है, आप ज़्यादा नहीं पी सकते। ठीक है। और ग्लास भर भर के एक साथ पानी नहीं पीना, यानी आप बहुत ज़्यादा पानी एक साथ पूरा एक ग्लास पी लेते हैं, 250 ml 300 ml, फ़ौरन वॉशरूम चले जाते हैं, वो आपकी किडनी से एक्सक्रीट हो जाता है फ़ौरन, तो आपके मसल हाइड्रेट नहीं हो रहे होते हैं, आपकी किडनी फ्लश आउट हो रही होती हैं। तो हमें मसल्स को हाइड्रेट करना होता है, क्योंकि वाटर भी एक एनर्जी होती है। अच्छा, नॉर्मली जिस तरह आप इफ्तार से लेकर सहर के तब तक आपके पास वक्त है कि आप पानी पिएं, तो कितने बिल्कुल। ग्लास एक एवरेज इंसान को पीने चाहिए, ताकि डिवाइड कर लें कितने वक्फे में से आप 8 से 10 ग्लास आपको पीने हैं। 8 से 10 ग्लास पीने हैं। बिल्कुल 8 से 10 ग्लास अच्छा, वो पीने लोग हैं। क्या करते हैं कि सहरी में 1 लीटर पानी पी लिया, एग्जैक्टली फिर इफ्तारी के वक्त फिर एक और 1 लीटर पी लिया और क्या हम इजी हो गए हैं। बहुत गलत अप्रोच है, You put a lot of वेरी pressure on बैड your अप्रोच, kidneys. वेरी बैड अप्रोच। और वो पीते ही आप फौरन लेजी फील करते हैं। अफ्तार का वक्त हुआ, लोगों ने एक साथ 1 ग्लास पानी 2 ग्लास शरबत, पीते ही वो फौरन लेजी फील करेंगे, उनका पेट बहुत भारी हो जाएगा, किसी को नींद आएगी, किसी को फौरन ब्लोटिंग हो जाएगी। बहुत बैड अप्रोच है वैसे ये। काफ़े का एक फीडबैक तो मैं दूंगा कि उस दिन मैं जब इफ्तार किया था तो मुझे वो फौरन जो लेजी फीलिंग थी ना, वो नहीं हुई थी उसके बाद। एनर्जेटिक हो जाते हैं आप। नहीं, मैं अगर जो सही बात है बता रहा हूँ। गर्म पानी जितना पीते रहेंगे ना, थोड़ा थोड़ा आपको एनर्जी फील होती रहेगी और आपके मसल हाइड्रेट होते अच्छा, आई रहेंगे। हैव टू अग्री विद यू ऑन वन थिंग, जितना मुझे तंग करने का हिना को मज़ा आता है, शायद ज़िंदगी में मुझे इतना समी को भी तंग करने में मज़ा नहीं आता होगा और अफान को। लेकिन जब मेरा वेट स्टक हो गया था एट वन पॉइंट, ये जो लास्ट 14 मेरे, क्योंकि आई पुट ऑन 45 किलोज व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग नूर, एंड मेरी कुछ प्रेगनेंसीज भी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, बेड रेस्ट ये वो वटेवर, बहुत ही कुछ एक अजीबोगरीब मामला था। उसके बाद मैक्सिमम वेट उतर गया, बट वो जो लास्ट मेरे कुछ 14-15 किलो थे वो नहीं उतर रहे थे। सो आई स्टार्टेड हैविंग वार्म वाटर, और मैंने अपनी डाइट उतनी नहीं चेंज की, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपना वेट कंट्रोल करने के लिए वो कर रही थी। लेकिन जब मैंने वार्म पानी पीना शुरू किया और एक्चुअली ठंडा पानी छोड़ दिया, तो उससे कुछ ना कुछ जरूर हुआ, Exactly. मेटाबॉलिज्म तेज हुआ और व्हाटएवर, Exactly. बट बहुत फर्क। आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स जो थे ना, जो एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स थे, वो रिलीज होने शुरू हो गए। जहरीला मादा निकल गया मेरे। इन्फ्लेमेशन कम होने शुरू हो गई आपकी मसल्स से, तो आपके मसल रिलैक्स होने शुरू हो गए। फिर जो आपको क्रेविंग्स होती है ना, जो आपकी बॉडी पता है आपकी बॉडी परेशान हो रही होती है, डिहाइड्रेटेड होती है, तो आप भूख ज़्यादा फील कर रहे होते हैं। एक्चुअली आप भूखे नहीं होते, हंगर को वो मिमिक्री हो रही होती है, हंगर पैंग्स आ रहे होते हैं डिहाइड्रेशन की वजह से। तो एक्चुअली आप हंग्री नहीं होते, एक्चुअली आप थर्स्टी होते हैं। हंगर पैंग से आपके फैंग्स बाहर निकल आ जाते हैं। लेकिन हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक में जाने से पहले ये ज़रूर आपको वादा करूँगी कि अफान ने सहरी में तो बता दिया कि वो दही और पराठा खाते हैं, तो अगर उनको कोई वेट गेन का इशू नहीं है तो इफ्तारी में क्या क्या खाते होंगे ये हम जानेंगे, क्योंकि अफान अब हमें छोड़ के जाने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, ट्रांसमिशन से क्या हो गया आप लोगों को? व्यूअर्स ऐसी बातें ना किया करें। अच्छा, तो मुझे ये बताइए 2 सवाल जल्दी से, इफ्तारी में क्या खाते हैं? पकोड़े, दही भल्ले, चना चाट, फ्रूट माशाल्लाह सब खाते ये हैं। कौन सी मखलूक ये है? कौन सी जो ये वजन कौन नहीं सी लगता। मखलूक है? माशाल्लाह Very माशाल्लाह। good. कोविड में जिस तरह लोगों के प्लेटलेट्स लग रहे थे ना, कुछ हमें अफान के भी प्लेटलेट्स लगवाने हैं अपने अंदर। अफान, दूसरा सवाल जो सबसे एक अहम सवाल है, जो हर कोई जानना चाहता है, आजकल किन प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है? देखिए, अभी तो मेरा 1 साल का गैप आया था, कुछ वजूहात से मैं टीवी पे नहीं आया था। अब 3 प्रोजेक्ट्स हैं, वो एक साथ एयर होंगे। यके बाद दीगरे। यक्के बाद दीगरे। अच्छा, फिर वो लोग यही समझते हैं, ये बंदा हर वक्त काम ही करता रहता है। कई दफा प्रोजेक्ट्स कई दफ़ा नहीं, हमेशा यही होता है कि गैप आता है तो और आप ये दिखाना चाहते हैं कि मैं बिल्कुल काम नहीं करता और फिर मैं एकदम से बहुत काम करता हूँ, फिर मैं काम नहीं करता, बहुत नहीं काम नहीं, करता मैं आहिस्ता आहिस्ता करता हूँ। मैं एक बहुत काम तो मैंने कभी भी नहीं किया ज़िंदगी में, बिकॉज आई हैपन टू बी अ फुट ड्रैगर बाय नेचर। मुझसे इतना काम नहीं होता। मैं एक वक्त में एक प्रोजेक्ट करता हूँ, वो ख़त्म करवा के फिर मैं दूसरा शुरू करता हूँ। आई थिंक दैट्स अ ब्रिलियंट एटीट्यूड एंड दैट्स व्हाट मेक्स यू अ उसकी वजह से फिनोमिनल मेरा अकाउंट एक्टर। कभी ऊपर नहीं जा सका, ये मैं आपको बता दूं। जो कि हाँ, तो इस पे हम ब्रेक में डिस्कशन करेंगे कि इसके क्या Off हरबे the हैं। camera. लेकिन कोई अच्छी सी बात जिसके साथ हमारे व्यूअर्स को अ नाइस थॉट जिसके साथ आप छोड़ना चाहते हो, देखिए, अफान की थियोरी ऑफ लाइफ। थ्योरी ऑफ लाइफ तो ये मेरी ये खुद भी बहुत बड़ी स्ट्रगल है, काइंडनेस। मुझे लगता है हमारे यहाँ आजकल काइंडनेस बहुत मिसिंग है, और एक बंदे में से अगर काइंडनेस निकाल दी जाए तो कुछ भी नहीं बचता। तो जस्ट बी काइंड, दैट्स ऑल। Very nice. Good. अफान, आप जितने ब्रिलियंट एक्टर हैं उससे कई गुना ज़्यादा ब्रिलियंट इंसान हैं। Yeah, अल्लाह thank you हमेशा so आपको much. इसी तरह हम्बल, डाउन टू अर्थ, फिनोमिनल इंसान रखे। खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। थैंक यू। समी खान ब्रेक ले ले। जी नाजरीन, छोटी सी ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे आपके मेज़बान जुगन काजिम समी खान। देखते रहिए रमज़ान पाकिस्तान।
रमजान